एक्साइटिंग टाइम है ना, बहुत बहुत आनंदमय समय है, उत्साहित समय है ना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। आपको पता है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपको पता है? एक फेलोशिप में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है, कोई बता सकता है? फेलोशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है? कन्वर्सेशन। ओके, बोलो। यीशु मसीह कीजिए। वर्शिप। क्यों? हेवन का प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, ये फेलोशिप ये फेलोशिप का मेन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है पता है आपको? ये जो हमने अभी किया, अभी जो कर रहे हैं हम, अभी वचन जो बांट रहे हैं, ताकि आप आराधना सही रीति से आत्मा और सच्चाई से करें। हाँ, तैयार सब। ओके, तो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद आराधना है, स्तुति आराधना। ये जो वचन में देने वाला हूँ आज, ये भी ताकि आप और बेहतर तरीके से प्रभु को जाने और उस प्यार और मोहब्बत से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। क्यों? क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं तो वचन नहीं सुनने वाले वहाँ पे, कोई पास्टर रहने वाले वहाँ पे, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, हाँ, अपोस्टल पॉल भी हमारे बाजू में खड़ा होगा। जॉन हमारे इस बाजू में, पॉल हमारे इस बाजू में। अरे पॉल कैसा है? अरे जॉन ने दंडवत किया, प्रकाशित वाक्य में जॉन नीचे सजदा कर रहे थे एक स्वर्गदूत के सामने, और स्वर्गदूत ने क्या बोला? हम भाई भाई है। हम क्या है? भाई भाई है। मतलब स्वर्गदूत यूहन्ना का भाई था। मतलब यूहन्ना कौन है? मेरा भाई। अरे ऐसे यूहन्ना कैसे है? पॉल कैसे है? हाँ, क्या लिखा बाइबल में? पॉल तुमने क्या लिखा? समझाओ, अभी तो समझाओ कि क्या लिखा था। हाँ, जिंदगी भर हमें आराधना करना है। पास्टर नहीं रहेंगे ऊपर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, ये सब नहीं रहेंगे, सब भाई भाई और सब स्तुति आराधना। अगर आपको आराधना में बोर लगता है और आराधना नहीं कर सकते हो तो हेवन बहुत बड़ी बोरिंग प्लेस है, आपको कहीं और जाना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि हेवन में तो निरंतर स्तुति आराधना होने वाली है, निरंतर। ये जो अभी हमने किया ये निरंतर होने वाला है। वहाँ पे ट्रांसपोज ये सब की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड वगैरह। हमारे गलों से ही इतना सुर निकलेगा, वाह ब्यूटीफुल, है ना। हमारे जैसे कि गलों में ही वो क्या है, वो क्या इंस्ट्रूमेंट रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको? गले से एकदम मधुर आवाज निकलेगा और एक साथ हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऑफ ट्यून जा रहा है, क्या गा रहा है, ये क्या गा रहा है, थोड़ा नीचे गा रहा है, थोड़े अच्छे से। कोई किसी को नहीं सिखाएगा, क्योंकि छोटों से बड़े तक सब प्रभु को जानेंगे और सब प्रभु की स्तुति आराधना एक आत्मा एक मन से करेंगे। तो ये जो अभी हमने किया ये महत्वपूर्ण है। अभी ये जो करने वाला ये सब आपको सिखाने के लिए कि ये कैसा करना, समझ में आ रहा है। तो हमें लगता है बहुत बार हमें ये सिखाया जाता है कि वचन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वचन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि आप आराधना सही रीति से करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और वो उन्हें ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रचार करे, उसकी आराधना करे, उसकी आराधना करे। तो आराधना में वो सामर्थ्य है, आराधना से छुटकारा है, आराधना से सब कुछ है। जो आप चाहिए ना आपको, वो आराधना के द्वारा हो सकता है। आपको पता है जेरिको वॉल क्या बोलते हैं, यरीहो का दीवार जो था, वो जब गिराने का था तभी योशुआ को क्या बोला गया? जोशुआ को क्या बोला गया? वचन लेके वचन को ऐलान करो ताकि वो दीवार गिर जाए। क्या बोला था? सबको पता है जोशुआ का स्टोरी सबको पता है। जोशुआ जो था वो एक युद्ध सेनापति था और उसके पास बहुत सारे
लोग थे, इजरायली के लोग मिस्र देश से बाहर आकर वो लोग रेगिस्तान में रह रहे थे। अभी समय ऐसा आ गया कि फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पर अपने मुकाम पर पहुंचने वाले थे, पर अपने और उनके मुकाम के बीच में जहां पर वो जाना चाहते थे सब जन जाकर, एक दीवार था, एक बड़ा सा दीवार था। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मूसा तो मेरा जो सेवक है वो मर गया है। तो सब लोग डरने लगे, सब लोग कांपने लगे कि मूसा तो मर गया, अभी यहोशू क्या करेगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो दीवारों के चक्कर मारना है, स्तुति करके और गुणगान गाते। क्या करके? कारगिल में जाओ और आर्मी को बोलो, इंडियन आर्मी को बोलो, हथियार मत लो, आप जाके गाना गाओ, पाकिस्तान आर्मी के सामने नाचो। क्या बोलेंगे वो लोग? हाँ, कोई कारगिल जाके बोलेगा आर्मी वाले को, अरे क्या इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना एक्सरसाइज वगैरह क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अपने सुर ताल को ज़रा अच्छे से बनाओ, गिटार सीखो, कीबोर्ड सीखो, जाके पाकिस्तान के सामने जाके नाचो गाओ। परमेश्वर ने यही कहा। और क्या हुआ? 7वें दिन पे क्या हुआ? वो सारे दीवार नीचे गिर गए। प्रभु के वचन बोलने से नहीं गिरे, प्रभु के गुणगान और स्तुति करने से गिरे। स्तुति में इतना सामर्थ्य है कि दीवारें भी गिरा सकता है। जब यहोशाफात जो था वो युद्ध के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पूरे सेना को, जिनके पास हथियार है वगैरह, उनको पीछे रखो, स्तुति आराधना करने वालों को सामने रखो, जिनके गला अच्छा है, जो गाते हैं। वो लोग बोले अरे यार, हमको आगे बिठा दिया ताकि हम मर जाए और फिर ये आर्मी वाले पीछे से आ जाए। जैसे युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, स्तुति आराधना करने वाले सबसे पहले थे, फिर उनका सेना पीछे था। और क्या हुआ? जैसे स्तुति आराधना कर रहे थे, वो लोग अपने दुश्मन के सामने जा रहे थे, दुश्मनों के बीच में तहस नहस हो गया, वो सारे छोड़ छाड़ के एक दूसरे को मारकर वो चले गए, भाग गए। और जब वो लोग पहुंच गए वहां पे, जीत उनकी हो गई स्तुति आराधना से। स्तुति आराधना से आपको जो चाहिए ना जीवन में, एक सच्ची बात कहूँ, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। सारी चीज़ों में धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। क्या मांग सकते हैं जो हमने नहीं पाया? सब कुछ तो हमने पा लिया है। परमेश्वर ने जो देना था उसने दे दिया, हमको जो पाना था हमने पा लिया। अभी क्या करना है? केवल शुक्रिया, केवल शुक्रिया, है ना? ये विश्वास का जीवन है। और आज हम देखेंगे क्या? विश्वास और चिन्ह। सॉरी, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, चलो हंस सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हंस सकते हो। ओके, कोई पढ़ो। लास्ट टाइम हम कहाँ पर गए थे? यीशु मसीह ने चाबुक लिया और सबको भगा दिया बाहर। तो गुस्से से नहीं किया उसने, किससे किया था? धुन धुन, जुनून जुनून, जुनून से किया था। भाई ने भी जुनून से किया था ना? जुनून से किया था या गुस्से से किया था? एकदम जुनून से ना? तो आज देखेंगे कि वो जो कार्य यीशु मसीह ने किया था लास्ट टाइम, उसका परिणाम क्या हुआ। लोग वैसे खड़े नहीं होंगे वहां पे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, जोर से पढ़ो। इस पर यहूदियों ने उनसे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। सच में एक बात बोलूं, कल शाम तक, कल रात तक मुझे पता नहीं था क्या बात करना। बिल्कुल लॉस था, नहीं पता था कि क्या बात करना। क्यों? मैं परमेश्वर को इतना बोल रहा था, अरे कुछ तो बताओ,
अरे हिंट तो दे दो, लास्ट मोमेंट पे मत दे दो, ताकि पीपीटी भी बनाने कुछ तो बोलो कि इस पे क्या प्रचार करूं मैं। स्टोरी बड़ा सिंपल है। वो लोग आए, वो बोले तू किस अधिकार से बात कर रहे हैं, किस अधिकार से सबको मार भगा रहे हैं ये मंदिर से। कौन आए थे? फरीसी और लेवी, प्रीस्ट एंड लेवी। कौन थे? प्रीस्ट एंड लेवी, याजक और लेवी। हमेशा यहूदी जो शब्द है, अगर आप देखोगे ना यूहन्ना के गॉस्पेल में, यूहन्ना के शुभ वर्तमान में, जब भी वो बोलता है यहूदा या यहूदी लोग, तो उसका मतलब ये है कि प्रीस्ट और लेवी या फैरिसीज, ये लोग अधिकार वाले लोग। तो ये लोग आते हैं और ये लोग बोलते हैं तू किस अधिकार, कौन सा चिन्ह तू दिखाता है कि तूने ये सब किया? क्यों ऐसा चिन्ह दिखाता था? क्यों ऐसा बोले? क्योंकि पुराने नियम में ऐसा लिखा था कि एक बंदा आने वाला है जो मंदिर को साफ करने वाला है। तो ये लोग परेशान हो गए और पूछने लगे कि तू किस अधिकार से कर रहा है, ये कौन सा चिन्ह तू दिखा रहा है कि तू वही है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, जिसके बारे में हम सोच रहे थे। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दो, नाश कर दो इस मंदिर का, और 3 दिन में इस मंदिर को फिर से मैं खड़ा कर दूंगा। इसके पहले किसी ने भी शरीर को मंदिर नहीं कहा, याद रखो। इसके पहले शरीर को कभी मंदिर नहीं कहा जाता था, क्योंकि मूसा के समय में परमेश्वर कहां पर आते थे? मंदिर में, जो सामने दिखता है, जो एक जगह है जो लोग जाते हैं, जैसे कि हमारा टेंपल है या जो भी है बाहर, एक जगह, एक चर्च जैसा, जो जहां पर लोग जाते थे परमेश्वर को देखने के लिए। पर यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि असली मंदिर जो है वो ये जो दिख रहा है बाहर, वो नहीं है, मैं हूं। इसके पहले लोगों को पता नहीं था कि शरीर भी परमेश्वर का मंदिर हो सकता है, कि परमेश्वर, जो लोग इन आंखों से देखते थे कि परमेश्वर इस मंदिर में आ रहा है, कि वही परमेश्वर हमारे दिलों में भी रह सकता है। इसके पहले वो लोग नहीं जानते थे, इसलिए उनका संदेह जो था, उनका जो शक था, उनका जो डाउट था, वो सही था, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था कि शरीर को भी मंदिर कहते हैं। सिंपल, आज हमको पता है। तो यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को नाश कर दो, 3 दिन में वापस से ऐसे बना। इन्होंने कहा 46 ईयर्स, कितने? 46 साल लगे इस मंदिर को बांधने में, और तुम कहते हो कि 3 दिन में वापस बांधूंगा। परंतु वहां पर लिखा है वो इस मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो इस मंदिर के बारे में बात कर रहा था। सिंपल है, कहानी बहुत सिंपल है। इस मंदिर के बारे में बात कर रहा था। और वहां पर लिखा है और शिष्य ने ये बात स्मरण किया जब वो मुर्दों में से फिर से जी उठे 3 दिन बाद, कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप को फिर से जिंदा करूंगा 3 दिन बाद। वहां पर लिखा है शिष्य ने विश्वास किया। परमेश्वर यीशु मसीह जो है यहाँ पर हमेशा कुछ कहते हैं और लोग का जो अनुवाद है उसका कुछ और होता है। पर यीशु मसीह ने निकोदेमस से क्या कहा कि एक मनुष्य को फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमस ने क्या कहा? क्या एक आदमी बड़ा होने के बाद फिर से अपने माँ की कोख में चला जाएगा? उल्टा, उसको समझ में नहीं आया। जब समरोनी स्त्री के साथ यीशु मसीह बैठे थे तभी बोला था कि जीवन जल मैं तुम्हें दूंगा। हे यीशु, तुम्हारे पास तो एक बकेट भी नहीं है, तुम कहां से ये जीवन जल लाओगे? यीशु मसीह कह रहे थे उस अनंत जीवन जल के बारे में, और ये शारीरिक जीवन जल के बारे में कह रहे थे। आगे जाके ये भी कहा जाता है कि यीशु मसीह कहता है जहां पर मैं जा रहा हूं तुम लोग नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा? क्या ये सुसाइड करने के लिए जा रहा है? जेंटाइल्स में जा रहा है? यहूदी किधर जा रहा है? यूनानी में जा रहा है? अन्य जाति में जा रहा है? लोगों को यीशु मसीह का भाषा समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक मनुष्य ये बातें समझ सकता है, पर शारीरिक मनुष्य ये बातें समझ नहीं पाता है। तो वचन और कार्य, ये 2 चीज बहुत ही जरूरी है। पुराने नियम में यहोवा का क्या शब्द था? यहोवा कहता था कि मेरे वचन पर मनन करो, नियम पर मनन करो, रात दिन मनन करो, उसके बारे में बातें करो, अपने बच्चों से बातें करो। जब तुम उठते हो तभी बातें करो वचन के बारे में, जब तुम बाहर जाते हो वचन के बारे में बातें करो, जब तुम अंदर आते हो वचन के बारे में बातें करो। क्यों? क्योंकि यहोवा के वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे आगे। और दूसरी बात, कार्य। ड्यूटरोनॉमी 8 में अगर आप पढ़ोगे तभी वहां पर लिखा गया व्यवस्था विवरण 8 में ऐसा लिखा गया है कि ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जब तुमको मिस्र देश से बाहर निकाला था।
40 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा मैंने कि तुम्हारे जूते भी जो थे वो तुम्हारे पैर पे बढ़ते गए, तुम्हें किसी बात की जरूरत कभी नहीं पड़ी। मेरे कार्यों को याद करो और मेरे वचनों को याद करो। तो वचन और कार्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थे और यीशु मसीह वही करते आए नए नियम में। यीशु मसीह क्या करते थे? प्रचार करते थे, कार्य करते थे, प्रचार करते थे, कार्य करते थे। यही दो चीज, प्रचार और कार्य। प्रचार लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए यीशु मसीह क्या करते थे? गुप्त रीति से बातें करते थे। आई मीन पैराबल्स में, दृष्टांत में बातें करते थे। और डिसाइपल्स, शिष्य उनके बाद में आकर पूछते हैं, यीशु मसीह ये तो बता कि तुम्हारे दृष्टांत के क्या मतलब है। बाद में आकर बताते थे, पूछते थे। क्यों? उस टाइम में उनको समझ में नहीं आता था। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्य कहता हूँ कि तूने इन सब बातों को ज्ञानों से छुपाकर बच्चों को प्रकट किया है। बच्चों को प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाइबल समझना है ना, थियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे के जैसा बनना जरूरी है। बच्चे के जैसा बनना जरूरी है, फिर ये आसान पड़ेगा। अगर आप थियोलॉजी में जाओगे ना, बोर हो जाओगे, आप बाइबल खोलोगे नहीं। बच्चों के जैसे वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, अरे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के बारे में और क्या समझूं, और क्या सीखूं, अरे वाह। अगर वो एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो कुछ फायदे का नहीं, आप बोर हो जाओगे बाइबल पढ़। बाइबल एकदम धूल मिट्टी सब रहेगा बाइबल के ऊपर। जब भी कोई आएगा प्रार्थना के लिए, धूल मिट्टी निकाल के दोगे, है ना। बच्चे को एक टॉय दे दो, टॉय, नया टॉय, क्या करते टॉय का? खेलते कम है, तोड़ते ज्यादा है। उनको जानना है कि अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है। हाँ, ये क्यों चल रहा है, ऐसे कैसे चलता है, वैसे कैसे चलता है। डीप में जाते हैं वो लोग, नहीं मुझे जानना है, मुझे जानना है। वो भूख रहता है, वो प्यास रहता है, नया टॉय मिल गया। हर एक वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक नया टॉय होना चाहिए, एक नया टॉय होना चाहिए। जब तक हम नहीं जानते ना उसमें क्या, उसमें क्या, उसमें बैठे रहना चाहिए। और परमेश्वर ने जगत से, और परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। वो टॉय के साथ वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। आजकल हम कैसे, और परमेश्वर ने जगत से, ठीक है उसमें क्या है, और परमेश्वर ने जगत से प्यार, अपना बेटे भेज दिया, ओके ठीक है, कॉमन हो गया हमारे लिए बाइबल। अगर आप बाइबल की हिस्ट्री जानते हो ना, कभी बाइबल की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, क्या है, कैसा ये बाइबल आपके हाथों में है ना, आप चौंक जाओगे। समय ऐसा आया था कि एक ही बाइबल का कॉपी बचा था, एक ही बाइबल का कॉपी बचा था। ऐसा भी समय आ गया था, फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन को क्या बोलते हैं, ही प्रिजर्व्ड इट, उसने संभाले रखा है। और आज आपके हाथों में ये बाइबल है। कितने लोगों के खून बहा इस बाइबल को बचाने के लिए और आपके हाथों में लाने के लिए। कितने लोगों का खून बहा है, आपको पता है? क्या क्या गुजरा है उनके ऊपर। बाइबल जो है ऐसे पेजेस, पन्ने पे नहीं लिखा गया था, पत्तों के ऊपर लिखा गया था, पत्तों के ऊपर। और उन पत्तों को ले लेकर, उन पेजेस को ले लेकर, जो वो उस समय में लिखते थे, वो सब ले लेकर, आराम से लिखकर, जानकर, जांच कर, सब कुछ करके, बहुत मेहनत से ये बाइबल आज हमारे हाथों में है और हम इन्हें तुच्छ मानते हैं। एक बात बताओ, आपको पता है हर एक परिवार में एक ऐसा बंदा रहता है जो गरीब रहता है, पर वो एक क्या बोलते हैं, वो ठान लेता है कि बिजनेस करना ही है, मतलब ये गरीबी से बाहर निकलना ही है। तो वो निकलता है, वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, बड़ा घर लाता है, गाड़ी लाता है, सब कुछ लाता है, अपने बच्चों को देता है। बच्चे क्या है, अरे पापा है ना संभालने के लिए, पापा के पास पैसा है ना, तो बच्चे इतना ध्यान से नहीं करते, थोड़ा बहुत संभालेंगे। बच्चे के बच्चे जब आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं है गरीबी क्या होता है, वो लोग को ग्रांटेड ले लेते हैं, सब कुछ ऐसे, पैसे ऐसे ही फेंकते हैं, ऐसे ही जीते हैं, कुछ उनको दिमाग में नहीं है। वो लोग परिश्रम नहीं करते। परिश्रम करने वाले कौन थे? पहले वाले, और उनको ही सही मायने मालूम है, इसलिए वो लोग बोलते हैं पैसे बचा के रखो, ये करो। कौन? पहले वाले, जो गरीबी से होकर अमीर बन गए। बाकी बच्चे 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 क्या होता है, हाँ हर रोज़ तो खाना मिलता है, हर रोज़ तो सब कुछ मिलता है, जो मांगो तो मिलता है, तो ग्रांटेड ले लेते हैं। आज हमें पता नहीं है इसका वैल्यू और कीमत क्या है, इसलिए हमको ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, कभी मूड आया तो पढ़ेंगे, कभी मूड नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं ब्रदर, जब मैं पढ़ता हूँ कुछ समझ में नहीं आता। एक बात बोलूँ, अगर तुम्हारे नाम पे अगर मैंने एक वसीयतनामा लिखा ना, वो उर्दू में भी रहने दो, आपको समझ में आएगा। सही बात है कि नहीं? अगर मैंने बोला आपको कि एक बड़ा सा मकान तुम्हारे लिए है, ये वसीयतनामा है, ले लो तुम्हारे नाम का,
उर्दू में भी लिखा है ना, आपको समझ में आएगा क्यों। आपका दिलचस्पी है, आपका दिल है उसमें। यदि आपका दिल परमेश्वर में मगन है ना, उनके हर एक शब्द आपके लिए अनमोल मोती होती है। अनमोल मोती, अनमोल मोती पता है वो गोताखोर क्या करता है? बार बार समुद्र में जाकर एक मोती ढूंढने के लिए वो कितने बार जाता है आपको पता है? उसके जान जोखिम में डालकर वो जाता रहता है, फिर फाइनली उसको वो अनमोल मोती मिलता है। क्या करता है मोती का? फेंक देता है वापस से। क्या मोती मिला है, फेंक देता है वापस? नहीं ना। क्या करता है वो? संभाल के रखता है। ये अनमोल मोती है, संभाल के रखो इसे, संभाल के रखो। हर एक शब्द इसमें संभाल के रखो, है ना। यूहन्ना 1:1 मत खोलो यार, यूहन्ना 1:1 यार, वही तो ऐसे ही बोल दो यार। यूहन्ना 1:1 क्या है? वचन ही परमेश्वर था। हैरानी की बात यह है कि अपने नाम से भी अधिक परमेश्वर ने अपने वचन को, भजन संहिता 138:2, मैं तेरे पवित्र मंदिर को की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। वाव, अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। इस यहाँ पर परमेश्वर अपने खुद के वचन को, मैं अपने वादे के पक्का हूँ बोलते हैं ना, एक बार मैंने वादा दिया, जबान दिया। परमेश्वर अपने वचन को, परमेश्वर बोलते ना कि यदि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, फिर भी मेरे जब मैंने वचन बोला है, दिया है, उसको होना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने वचन को अपने से ऊपर रखता हूँ कि एक बार मैंने बात कर लिया है, बस पत्थर की लकीर। ऐसा कहता है परमेश्वर कि मेरा वचन और मैं अलग नहीं है, एक ही है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु मसीह के जो शब्द है, ये बाइबल के जो शब्द है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर का सब कुछ, परमेश्वर ने पूरा सब कुछ अपना इस बाइबल में समेट कर रखा है। यदि आप परमेश्वर को जानते हो, वचन से अतिरिक्त आपको परमेश्वर का कभी कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता है। यू कैन नेवर कम टू नो गॉड विदाउट दिस। परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते हो उसके बिना। देखो आगे कार्य, ओपन यूहन्ना 10:37-38। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ब्यूटीफुल। मतलब किसी ने ध्यान दिया यहाँ पर, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि यदि मैं किसके काम कर रहा हूँ, पिता। मतलब जो मैं पिता को देखता हूँ करते हुए मैं कर रहा हूँ, मतलब पिता भी काम कर रहे है ना, पिता भी काम कर रहे, और जो मैं पिता को देख रहा हूँ वही कार्य में कर रहा हूँ। अभी कार्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 28:5। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वे उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यहोवा के कार्यों को ध्यान में नहीं लाते हैं, मतलब अपने सामने नहीं रखते हैं, इसलिए आपके साथ सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। रीड द नेक्स्ट वन 77:11। जरूरी है आपको यहोवा के कार्यों को जानना। रीड। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। किस कामों का? अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। रीड 78:4। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों के साथ हमें क्या बातें करना है जो यहोवा ने किया है। हम बच्चों के साथ क्या बातें करते हैं? क्या बातें करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या बातें करते हैं? कितने बार हमने एक दूसरे के साथ बातें किया है इससे? यहोवा के कार्य बहुत अच्छे हैं, यीशु मसीह ने ये कार्य किया, वो कार्य किया। जो नहीं होता है ना उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। ब्रदर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ब्रदर मेरे लाइफ में सिकनेस है, बीमारी है, कुछ नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में।
पर जो हो रहा है, जो गुणगान गाना चाहिए, फिलिपियंस चैप्टर 4 में क्या लिखा है कि उन बातों के बारे में सोचो जो अच्छे हैं, जो लाभदायक है, जो योग्य है, जो सुंदर है। उन बातों के बारे में सोचो, उन बातों के बारे में मत सोचो जो नहीं हो रहा है। हम उन बातों के बारे में सोचते हैं जो नहीं होता है हमारे साथ, और हम रोते बैठते हैं और हमारा जीवन वैसे का वैसे ही बर्बाद होते जाता है। दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे यही बताना है कि यहोवा भला है और उसका करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसका करुणा सदा की है। हम भले ही हारेंगे पर हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहोवा भला है। वो फेथफुल है, ही इज फेथफुल, फेथफुल विश्वास योग्य है। वो अपने वचन को कभी गिरने नहीं देगा, और जब हमने कहा कि होना चाहिए तो होना ही चाहिए। प्लीज अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में बात करना बंद कर दो। आपके गुणगान, आपके होठों पर सिर्फ यहोवा का नाम होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो। इन होठों को परमेश्वर ने बनाया, इन होठों को यीशु ने बनाया, उसके ही गुण हमेशा इन होठों के ऊपर रहना चाहिए। उसका ही अधिकार है, इन आंखों पर उसका ही अधिकार है। देखते हम वही है जो आत्मा में है। आत्मिक चीजें देखते हैं हम, शारीरिक चीजें नहीं देखते। जो चीजें हमें बाहर से दिखता है उनके ऊपर हम निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि हम आत्मा से चलते हैं, शरीर से नहीं। क्यों हम नाशवंत लोगों के जैसे हम व्यवहार करते हैं? क्यों हम शारीरिक लोगों के जैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ? मुझे लगता है कि ये आदमी गलत है। लगता है? कौन हो आप? नहीं, इनके व्यवहार से मुझे गलत लग रहा है। कुछ क्या है? आप बाहर से देखकर बोल रहे हो किसी के बारे में। क्या अधिकार है आपका? क्या अधिकार है आपका किसी के बारे में ऐसा बात करने का? आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने वाले बहुत सीरियस टॉपिक है ये। जब यीशु मसीह और यहोवा दोनों अपने वचन और कार्य को बहुत बड़े बड़े स्थान देते हैं। अभी ये जो टॉपिक हमने लिया है आज, जो पैसेज हमने पढ़ा है, उसमें ये कहाँ पर बैठता है? इन लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। दे मिस्ड द पॉइंट। व्हाट डू यू से? वो मेन जो महत्वपूर्ण चीज था वो मिस कर गए। जो यीशु मसीह बताना चाहते थे वो चूक गए। अरे यार, मेन पॉइंट ही आप चूक गए तो बाकी सब तो व्यर्थ है यार, व्यर्थ है। छोटे छोटे बातों के लिए वो लोग यीशु मसीह के पास आते रहे। यीशु मसीह यदि ऐसा होता तो ऐसा क्या होता? यीशु मसीह ये वो क्वेश्चन में टाइम पास करने के लिए आते थे यीशु मसीह के पास, और मेन चीज वो लोग चूक गए। आपके पास जीवन जल है, यही बाइबल लिख के लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो आपने वो पॉइंट मिस किया। आप सिर्फ इसमें जाते हो, क्वेश्चन ढूंढे, यीशु मसीह इसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या है, ये वो वाद विवाद, छोटी छोटी इररिलेवेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते बैठते, जिसमें कोई मायने भी नहीं है, उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। और यही बाइबल लिख के लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और हम यहाँ पर पूरे सारे मेन पॉइंट मिस कर जाते हैं। इसलिए हमारे द्वारा कार्य नहीं होता है, क्योंकि वचन ही हमको समझ में नहीं आता है। कार्य कैसा होगा? आगे देखो भाई, पढ़ो जोर से। दिखाई दे रहा है? पढ़ो जोर से। हाँ, ज्ञान 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 या बुद्धि। कितने जनों को पता है कि बाइबल में कितने बुक्स हैं? बाइबल में कितने किताबें, कितने जनों को पता है? हाँ, 66 पक्का? कितने जनों ने 66 के 66 बुक्स पढ़े? और कितने जन जानते हैं कि उनमें सब क्या लिखा है? वो छोड़ो, जानना तो छोड़ो, समझना उसके ऊपर है। जानते तो हम हैं कि उसमें क्या लिखा है। चलो एस्तर अगर खोले तो एस्तर में मालूम है उनका स्टोरी क्या है। जोब अगर अयूब अगर खोले तो पता है कि उसमें क्या है। कितना समझते हैं कि उसमें क्या है। किसी को जानना, किसी को समझना अलग अलग चीजें होती है, पता है आपको? मैं आप सबको जानता हूं, पर मैं आपको सब समझता नहीं हूं।
समझने के लिए किसी के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। जानना मतलब क्या? भाई कौन है भाई? भाई जॉन यहाँ पर आ जाओ। अभी देखो, जानना मतलब क्या है? आपका नाम क्या है? आपका पूरा नाम क्या है? आपका उम्र क्या है? बर्थडे कब है? बर्थडे कब है? 1/7/1987 और कहाँ पर आप पैदा हुए? 1997 वही हॉस्पिटल 87 कहाँ पर पैदा हुआ? बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल में। और आपका डॉक्टर का नाम क्या था? अभी मैं क्या किया मैं जान गया, इनके बारे में जानकारी हो गई। कुछ चीजें ये ऐसे मुझे बताते हैं। भाई आप खुश हो? ब्लेस्ड? हाँ? ये बात तो कर रहे हैं मुझसे, पर इनके शोल्डर के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी सोच